हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस रीइशू और फॉरफीचर के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आपको कंसेप्ट की क्लियरेंस और बढ़ेगी। ओके, सो फर्स्ट हम रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स of rupees 10 each, 7 called up, issued at a premium of 20% to be paid at the time of allotment। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है। 1000 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं, 10 रुपीज़ का एक है, ठीक है। 1000 शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच, 7 अमाउंट कॉल्ड अप है, ठीक है। 7 अमाउंट कॉल्ड अप है। अब उन्होंने बोला है एट प्रीमियम 20%। अब हमने 10 का पहले 20% निकाल लिया, दैट इज ₹2, विच इज पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट में इंक्लूडेड थी ये, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। उन्होंने बोला हमने शेयर फॉरफिट क्यों करे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल विच इज ऑफ ₹2 उन्होंने नहीं पेमेंट करी, नॉन पेमेंट है। ओके, और कॉल्ड अप का अब यहाँ पे क्या मीनिंग है। कॉल्ड अप मीन्स हमने 7 रुपीज़ तक ही पैसे मांगे उनसे, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन भी थी, इसमें अलॉटमेंट भी थी। फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगी, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, हमने उसी टाइम शेयर्स फॉरफिट करे, हमने फाइनल कॉल को ड्यू होने ही नहीं दिया, ठीक है। सो पहले हम इसकी फॉरफीचर की एंट्री डालते हैं। फॉरफीचर की हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो जब हमने अमाउंट ही 7 रुपीज़ मांगी पर शेयर की, तो फिर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 7 के साथ ही होएगा शेयर कैपिटल पे, 7000। ओके, अब फर्स्ट कॉल की ₹2 अमाउंट ड्यू है, सो 2000। और हमें आ कितना गया, 5000, जिसमें हमारी एप्लीकेशन भी थी, अलॉटमेंट भी थी। अब जब हमने बेसिक टर्म्स करी थी, उसमें हमने एक कंसेप्ट करा था प्रीमियम का। अगर तो हमने प्रीमियम रिसीव कर लिया हुआ है, तो उसे हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वो हमारा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शो नहीं होएगा कि हमने रिसीव करा। अगर जो रिसीव हो गया वो हो गया, वो हम शो नहीं करेंगे। सो प्रीमियम तो हमारा अलॉटमेंट के टाइम रिसीव हो गया, लेकिन नॉन पेमेंट तो हमारी फर्स्ट कॉल की हुई है, सो वो हमारा हो गया, वो उसे हम शो नहीं करेंगे कि हमने रिसीव करा है। ओके, अब देखो नेक्स्ट उन्होंने बोला है आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइशूड एज ₹7 पेड अप ₹4 पर शेयर। उन्होंने बोला 600 शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, ठीक है। 600 शेयर्स हमने रीइशू करे हैं, कितने में से, 1000 शेयर्स में से, एज अ 7 पेड अप, और कितने में इशू करा हमने, ₹4 में, ठीक है। क्लियर। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास 600 इंटू 7, दैट इज 4200, ठीक है। फॉरफीचर में आ गया हमारे पास, हमने ₹4 में इशू करा है, ₹3 हमने डिस्काउंट दे दिया, 1800, और यहाँ पे 4 के साथ, दैट इज 2400। ओके, अब हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। अब जो हमारा 1000 शेयर्स का प्रॉफिट है हमारे पास, वो कितना है, 5000, ठीक है।
लेकिन हमें तो 600 शेयर्स का चाहिए, ठीक है। 1000 शेयर्स का प्रॉफिट है, वो है 5000। जब हमने 1 का फाइंड आउट करना है, 5000 डिवाइडेड बाय 1000, और अगर हमने 600 शेयर्स का फाइंड आउट करना है, 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600, दैट इज 3000 आ गया हमारे पास। 3000 प्रॉफिट आ गया, उसमें से हमें लॉस कितना हो गया, 1800। सो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1200। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट विद रुपीज 1200। ओके, क्लियर। सो अब हम करते हैं इसके साथ वाले एक नेक्स्ट क्वेश्चन। B Limited forfeited 1000 shares of rupees 10 each. 7 called up, issued at a premium of 20%. Again 10 rupees का शेयर है, 1000 shares है, 20% premium है to be paid at the time of allotment for non payment of allotment money। यहाँ पे हमारा मेन फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जिसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव नहीं करा, ऑफ रुपीज 2 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर आउट ऑफ दीज। उन्होंने बोला है हमारे पास 1000 शेयर्स हैं, 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, सिर्फ एप्लीकेशन की पेमेंट आई है, अलॉटमेंट 4 रुपीज नहीं आई, इंक्लूडिंग प्रीमियम मीन्स 2+2, ये हमें नहीं मिला। ओके, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज नहीं मिला। ओके, सो अब देखो डालते हैं फॉर फीचर की एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first call account to share forfeiture account। ओके, अब 7 के अकॉर्डिंगली पेड अप है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। 7000, 1000 शेयर्स हमारे, प्रीमियम को 2 के साथ 2000, अलॉटमेंट 4 के साथ 2+2 4000, फर्स्ट कॉल 2 के साथ 2000, फॉर फीचर 3 के साथ, दैट इज 3000। ओके, अब देखो हमारे कंसेप्ट में क्या बोला उन्होंने, आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड इन सच अ वे दैट 900 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उन्होंने कहा है कि हमने 600 शेयर्स रीइश्यू करे हैं फुली पेड अप के ऊपर, इन अ सच अ वे जिसमें से हमें सिर्फ 900 का प्रॉफिट हुआ है, उस वे में हमने शेयर्स रीइश्यू करे हैं जिससे हमें 900 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो आया है 3000 आया है 1000 शेयर्स का, 1000 शेयर्स का हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3000। ठीक है, अगर हमने 1 का फाइंड आउट करना है देन 3000 डिवाइडेड बाय 1000, और अगर मैंने 600 का फाइंड आउट करना है दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 600, 1800। ठीक है, हमारे पास जो 600 शेयर्स का प्रॉफिट आ गया 1800। ओके, क्लियर। अब देखो उन्होंने बोला है फुली पेड अप के ऊपर हमने शेयर्स रीइश्यू करे, इट मींस एट 10, प्रॉफिट हमारे पास है 900। ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री डाली हूँ रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
और यहाँ पे हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो फॉर फ्यूचर अकाउंट में उन्होंने बोला है कि हमने सिर्फ 900 ट्रांसफ़र करा है कैपिटल रिजर्व में, मतलब कि मैं इसमें से कैपिटल रिजर्व माइनस कर दूँ, मेरे पास आ गया 900, 900 मेरे को लॉस हुआ है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 600 इंटू 10 दैट इज़ 6000, और ये माइनस करके मेरे पास आ गया 5100। ओके, ये हमारे पास आ गया बैंक में 5100। क्लियर? ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के कुछ डिफरेंट कंसेप्ट जो हमारे टिपिकल लेवल में क्वेश्चंस माने जाते हैं, वो हमने आज करे हैं, जिससे आपको और क्लियरेंस होगी कि हमने कैसे न्यूमेरिकल्स को डील करना है, कैसे हमने स्टेटमेंट रीड आउट करनी, कैसे हमने अलग अलग वे से सोल्यूशन तक पहुंचना है। ओके, होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।